इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्स और एयरबॉर्न फोर्सेस का सिलेक्शन प्रोसीजर में करेगी चेंजेस। क्या सच में रशिया सबमरीन डील विद फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा? जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के डिफेंस न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज स्कैन करेंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप एसएसबी जीटीओ और एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू में यूज कर सकते हो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के रेगुलर अपडेट्स से अवेयर रह सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। इंडियन आर्मी अपने एलीट स्पेशल फोर्सेस और एयरबॉर्न बटालियंस के मल्टीपल ऑपरेशनल रोल्स एक्सपांड करने के एम से फोर्सेस के सिलेक्शन प्रोसेस को रिव्यू करने का प्लान कर रही है। टॉप डिफेंस फोर्सेस के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट नाहन हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल को हिमाचल के बकलोह में ट्रांसफर किया जा सकता है। करंटली ये ट्रेनिंग पैराशूट रेजिमेंट के डिफरेंट यूनिट्स द्वारा अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाई जाती है। वॉलंटियर्स स्पेशल फोर्सेस में अप्लाई करने के बाद 3 मंथ तक रिगरस ट्रेनिंग से गुजरते हैं। वंस दे क्वालिफाई, उन्हें स्पेशल फोर्स में इंडक्ट कर लिया जाता है। अब सवाल उठता है, ये चेंजेस क्यों? जैसा कि हमने पहले देखा, करंट सिलेक्शन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वॉलंटियर्स को डिफरेंट यूनिट्स अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर ट्रेन करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स का ऑपरेशनल थिएटर डिफरेंट है। इसका मतलब अगर किसी यूनिट का ऑपरेशनल थिएटर डेजर्ट है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर यूनिट में सर्व करने वाला सोल्जर उस पर्टिकुलर थिएटर में ट्रेन होगा। लेकिन यही सोल्जर माउंटेनस और डेंस फॉरेस्ट थिएटर में भी ट्रेन होने चाहिए, जिससे स्पेशल फोर्सेस की मल्टीटास्क एबिलिटी बढ़ेगी और डिफरेंट थिएटर्स के यूनिट्स साथ में और एफिशिएंटली वर्क कर सकेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि हर सोल्जर अपना प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद किसी भी टेरेन और किसी भी एनवायरनमेंट में सर्व करने प्रिपेयर होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर का ये मेन एम रहेगा। इस न्यू प्रपोजल के अकॉर्डिंग वॉलंटियर्स का वीक लॉन्ग प्रिपरेटरी ओरिएंटेशन फेज होगा। ये पर्टिकुलर वीक लॉन्ग ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसके बाद सोल्जर्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में स्क्रीनिंग के बाद सोल्जर्स को वेरियस बटालियन अलॉट कर दी जाएगी। अलॉटमेंट के बाद सोल्जर्स फेज 2 से होकर गुजरेंगे। फेज 2 प्रोबेशन फेज है। इस 3 मंथ फेज में बेसिक स्किल्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ये ट्रेनिंग स्पेशल फोर्सेस और एयरबॉर्न फोर्सेस वॉलंटियर्स की अलग अलग होगी। प्रोबेशन पीरियड में सिलेक्टेड सोल्जर्स 4 वीक बेसिक कोर्स में ट्रेन किए जाएंगे। ये ट्रेनिंग आगरा बेस्ड पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में कंडक्ट की जाएगी और सिमिलरली ये पूरी प्रोसेस ईयर में 4 बार कंडक्ट की जाएगी, जिसमें 500 सोल्जर्स हर बैच में ट्रेन होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ने से पहले मैं आपको आफ्पा टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूँ। ये एक ऑनलाइन इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी एसएसबी एस्पिरेंट्स एक्स एसएसबी एसएसआर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता है मैसेज के थ्रू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस ग्रुप पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, जिसका आंसर आपको आफ्पा एसएसआर्स वीडियो के थ्रू देंगे। इस चैनल का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप का, इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इंडिया के प्रोजेक्ट 75I में रशिया अपने सबमरीन की डील करवाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू रशिया, इंडिया की रशिया के साथ डील इंडिया के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी, क्योंकि रशिया कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया को प्रोवाइड करेगा। इंडिया के पास फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या इंडिया ने बिना सोचे समझे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना चाहिए? वेल, ये ऑफर इतना सिंपल भी नहीं है। अभी तक किसी तरह की ऑफिशियल प्रपोजल की बात सामने नहीं आई है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ हमने रशिया को एज अ फ्रेंड देखने के बजाय एज अ बिजनेसमैन देखना होगा, और कोई भी बिजनेसमैन अपनी सालों की मेहनत इतने इजीली किसी को नहीं दे सकता। किसी भी टेक्नोलॉजी की रिसर्च और डेवलपमेंट में कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। इतना ही नहीं, कई सालों की मेहनत और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, जो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए फिजिबल हो सकता है। ऐसे में इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ डील हासिल करने किया जा सकता है। AK-203 डील में इसी तरह के आरोप रशिया पर ऑलरेडी लग चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हमें अलर्ट रहकर कोई भी डील करनी होगी।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एडिशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे न्यू एडिशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। अगर इस एडिशन में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट गेम चेंजिंग सेशन जब भी अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।